आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क दिया है जिसका मास और डायमीटर हमें गिवन है। तो इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। पहले केस में उस एक्सिस के अबाउट जो डिस्क के सेंटर से पास हो रहा है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। दूसरे केस में डिस्क के डायमीटर के अबाउट। तीसरे केस में एक टेंजेंट के अबाउट जो डिस्क के प्लेन में है, और चौथे में एक टेंजेंट के अबाउट जो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो सपोज कि हमारा डिस्क हो गया, ठीक है। तो पहले केस में हम इस ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट निकालेंगे जो इसके सेंटर से पास हो रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है m r²/2। r जिसका रेडियस है और m जिसका मास है। तो अगर इसमें हम पुट करें, मास हमारे 700 ग्राम्स दिया है यानी 0.7 kg, और डायमीटर अगर 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे अगर 10² सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 2 करें तो ये हमारा कितना आएगा 0.7/2 इंटू, इसको अगर मीटर में आप चेंज करके लिखो तो ये हमारा आएगा 0.01 kg मीटर स्क्वायर। तो ये फाइनली हमारा क्या आ गया 0.007/2 kg मीटर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.0035 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया हमारा इस एक्सिस के अबाउट। अब दूसरे पार्ट में अबाउट अ डायमीटर ऑफ डिस्क। तो आप देखो, डायमीटर के लिए आप फिर इंटीग्रेशन का यूज़ कर सकते हो निकालने के लिए, या फिर हमारे पास कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए दो थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो इन दोनों में से कौन सा यूज़ करना है ये डिपेंड करता है कि हमें पहले से किस एक्सिस के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। पैरेलल एक्सिस आप तब यूज़ करोगे जब हमें सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस उसके पैरेलल किसी एक्सिस के अबाउट निकालना है, और सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आप तब यूज़ करोगे जब या तो आपको प्लेन में दो परपेंडिकुलर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम होगा और आपको प्लेन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस का निकालना होगा, या फिर वाइस वर्सा। तो यहाँ पे देखो, प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट हमें पता है, और अगर हम प्लेन में दो परपेंडिकुलर एक्सिस ले लें जो सेंटर से पास हो रहा है, सपोज ये दो एक्सिस हो गए, एक एक्सिस हमारा ये हो गया और दूसरा एक्सिस जो 90 डिग्री पे इस एक्सिस है वो ये हो गया, और ये दोनों डायमीटर हैं। तो आप देख सकते हो, इसको हम I1 बोल दें और इसके अबाउट I2 बोल दें, और ये हमारा I है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से आप बोलोगे अगर I1 I2 वाले एक्सिस जो वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, और I इन दोनों के परपेंडिकुलर है यानी प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से I1 + I2 = I। पर आप देखो ये दोनों डायमीटर हैं, और किसी भी डायमीटर को आप ले लो तो मास डिस्ट्रीब्यूशन तो उसके अबाउट सेम ही आएगा अगर डिस्क हमारा यूनिफॉर्म है। तो यानी दोनों डायमीटर के अबाउट, किसी डायमीटर के अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही आएगा। तो आप इसको 2I1 लिख सकते हो या 2I2 कुछ भी लिख सकते हो। तो ये हमारा 2I1 = I आ गया। तो I1 क्या आ गया I/2। I की वैल्यू हमारे पास थी 0.0035 kg मीटर स्क्वायर। इसका हाफ आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.00175 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा डायमीटर के अबाउट आ गया। अब हमें टेंजेंट जो कि डिस्क के प्लेन में उसके अबाउट निकालना है। तो यहाँ पे आप पैरेलल एक्सिस हम यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हमें उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है जो इस टेंजेंट के पैरेलल है और सेंटर से पास हो रही है, ठीक है। तो अगर हम इसको I3 बोल दें तो सेंटर से पास होने वाला जो एक्सिस I1 जिसका अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा था उसके टर्म्स में हम I3 को
लिख सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। और वो कैसे लिखेंगे, I3 ये टेंजेंट के अबाउट हो गया इज इक्वल टू टेंजेंट के पैरेलल कोई डायमीटर होगा जो सेंटर से तो पास हो रहा होगा, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस केस में I1 प्लस हम लिखते हैं मास ऑफ ऑब्जेक्ट m इंटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस। तो इन दो पैरेलल एक्सिस के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, वो जिसका रेडियस होगा r, तो आप mr² लिखोगे यहाँ पे। तो ये हमारा I1 कितना था 0.00175 kg मीटर स्क्वायर था, प्लस मास हमें गिवन है 0.7 और रेडियस गिवन है 0.1 मीटर, जो कि 0.01 kg मीटर स्क्वायर हो गया। तो अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो ये 0.00175 kg मीटर स्क्वायर प्लस 0.007 kg मीटर स्क्वायर, ये फाइनली हमारा क्या आ जाएगा 0.00875 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब फोर्थ में क्या है, टेंजेंट है पर वो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी ये कुछ टेंजेंट जाएगा हमारा। ठीक है, अगर इसको सेपरेटली ड्रॉ करें तो ये हमारा डिस्क हो गया, और इस डिस्क के परपेंडिकुलर पर टेंजेंट ये एक्सिस हो गया। इसके आउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, तो आप फिर से यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ कर सकते हो। इसके पैरेलल हम एक्सिस ड्रॉ करें जो सेंटर से पास हो रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये एक्सिस है हमारा। इसके आउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फाइंड किया था, वो mr²/2 से आप देते हो, और वो कितना आया था 0.0035। ठीक है, तो ये 0.0035 kg मीटर स्क्वायर था। और अगर इसको I4 बोल दें और ये हमारा I हो गया, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आप I4 को I की टर्म्स में लिख सकते हो। I4 इज इक्वल टू I प्लस मास ऑफ ऑब्जेक्ट और इन दोनों एक्सिस के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस x मान लेते हैं, उसका स्क्वायर। अब इस केस में आप देखो ये टेंजेंट है और ये सेंटर से पास हो रहा है, तो टेंजेंट का जो पॉइंट है ये पॉइंट और सेंटर से जो ये पॉइंट है उसके बीच में डिस्टेंस क्या है, रेडियस के इक्वल, तो x हमारा r हो गया। तो I यहाँ पे 0.0035 मास 0.7 इंटू r, r का स्क्वायर 0.01 kg मीटर स्क्वायर में ये आएंगे। तो ये फाइनली क्या हो गया 0.0035 प्लस 0.007 kg मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनली क्या हो गया 0.0105 kg मीटर स्क्वायर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।